अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा क्वेश्चन है इसका 1545 फाइंड kth bit in nth binary string. Given two positive integers n and k, the binary string sn is formed as follows. s1 0 है। अच्छा, मैं आपको ना सिंपली शॉर्ट में बता देता हूँ। उससे ये बोला गया है कि आपको ना दो इंटीजर दिए हुए हैं n और k। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रिंग है ना s1, वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास वो जीरो के इक्वल है। और उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग है ना वो कुछ इस तरह बन रही है। इसलिए हमें ये बताया गया है कि s-1 की जो भी वैल्यू है उसके साथ +1 कर देना है। और उसके साथ क्या करना है, जो s-1 की वैल्यू है ना उस सारी को हमने क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है। यानी कि कहीं पर अगर जीरो है तो उसे 1 कर देना है, और अगर कहीं पर 1 है तो उसे जीरो कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसे रिवर्स कर देना है। तो इस तरह हर एक आई की वैल्यू बनेगी एस ऑफ आई की, फॉर आई ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर हमारा हम देखें s1 यहाँ पर जीरो है, और s2 कैसे बनेगा, पहले जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास +1। उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम जीरो को इन्वर्ट करें तो ये 1 हो जाएगा जीरो। उसके बाद फिर इन्वर्ट करें तो ये 1 ही रहेगा, फिर ये 1 इस तरह आ जाएगा। तो हमारे पास 0 1 और 1 ये होगी हमारे पास s ऑफ 2, जैसे यहाँ पर है। अगर हम s ऑफ 3 देखें तो ये 0 1 1 प्लस एक 1 हो जाएगा। इसे अगर हम इन्वर्ट कर दें तो ये 1 0 और 0 हो गई। फिर इसे हम रिवर्स कर दें तो ये 0 0 और 1 हो गई। तो यहाँ पर 0 0 और 1 इस तरह से आ जाएगा। और s ऑफ 3 हमारा हो जाएगा 0 1 1, फिर एक 1, फिर 0 0 1। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है 0 1 1, फिर एक 1 मिड वाला। मिड में हमारे पास 1 नहीं आएगा हर बार, और 0 0 1। यानी किसी भी s ऑफ i के लिए ना उसकी वैल्यू होगी s ऑफ i-1 प्लस एक 1 कर देंगे। और फिर जो s ऑफ i की वैल्यू होगी ना s ऑफ i-1 की, उसे इन्वर्ट करके रिवर्स कर देंगे, उसे प्लस कर देंगे। यानी मिड में हमारे पास ना अगर 1 नहीं है, s ऑफ 1 के अलावा जितने भी हमारे पास हो गए ना बाकी, उसके मिड में हमेशा हमारे पास 1 होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसे तो थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड भी किया हुआ है अगर आप देख सकें तो। यहाँ पर यह बोल्ड किया हुआ है तो ये मिड वाली वैल्यू 1 नहीं होगी हमारे पास हर बार। अब हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि हमें ना इस किसी भी एसन स्ट्रिंग में हमें केथ बिट रिटर्न करनी है। इट इज गारंटी दैट के इज अ वैलिड फॉर गिवन एन। जैसे यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें n3 दे दिया है। अगर हम देखें n3 को s3 बनाए तो s3 हमारे पास ये बनती है k ऑफ 1। हमें 1th बिट रिटर्न करनी है इस एस एन ऑफ 3 में। s3 में हमें पहली बिट रिटर्न करनी है, और ये यहाँ पर 1 इंडेक्स पर काम चल रहा है, 0 इंडेक्स पर काम नहीं चल रहा। तो इस हिसाब से 1 इंडेक्स ये हमारा हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर जीरो है तो वहाँ पर हमने सिंपली जीरो रिटर्न कर दिया इधर इधर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, s n4 है, यानी कि हमारे पास s ऑफ 4 है। और s ऑफ 4 हमारे पास ये बन रही है वही रूल के तहत जो ऊपर बताया गया है। हमें हमें इसमें 11वीं नंबर वाली बिट रिटर्न करनी है। और मैं फिर पता चलूँ कि ये 1 इंडेक्स पर काम चल रहा है, 0 इंडेक्स पर काम नहीं चल रहा। तो 11वीं नंबर वाली यह वाली होगी, जो कि हमारे पास अगर 0 इंडेक्स में देखें तो 12वें नंबर पर होगी। तो हमने यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया सिंपली। मुझे ये बताइएगा, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है? फिर मैं आपको विजुअल की तरफ लेकर जाता हूँ। सर काइंडली ये रूल्स जो है ये बता कर दें। ये जीरो रूल्स ये सर के s ऑफ 1 है ना वो हमारे पास 0 है। मेरी बाकी आवाज आ एस, गई। जी मैम आ रही, बस कम आ रही है। सर, सर अगर आप दोबारा रिपीट कर दें काइंडली तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा, को। अच्छा हमें ओके, बोला थैंक गया यू। है कि ना, आपको हमें बोला गया है कि आपको ना एक n की वैल्यू दी गई है और एक k की वैल्यू दी गई है। हमें इस s ऑफ n में से ना केस भी रिटर्न करनी है। अच्छा, अब जो कोई भी एक s की वैल्यू वो कैसे बन रही है, जो हमारे पास s ऑफ 0 है ना, s ऑफ 0 हमारे पास 1 है, उसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास। अब एस ऑफ 1 अब s ऑफ 1 के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास बनेंगे ना s, जैसे s ऑफ 2 है, वो किस तरह बनेगा, s ऑफ i-1। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, s ऑफ 1 प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पर एक 1 ऐड हो जाएगा,
और प्लस क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स करेंगे हम, इन्वर्ट करके एस ऑफ वन को, यानी एस ऑफ आई माइनस वन, एस ऑफ वन। कुछ इस तरह हमें बताया गया है कि हर एक जो एस होगा वो इस तरह बनेगा। यानी कि देखिए, आप बताइए, आपको एस ऑफ आई गिवन एनी आई फॉर आई ग्रेटर देन वन, क्योंकि एस ऑफ आई की वैल्यू, वन की वैल्यू फिक्स है। तो उसके अलावा जितने भी आई होंगे ना, वो कुछ ऐसे बनेंगे, एस ऑफ आई प्लस वन, प्लस क्या करेंगे, एस ऑफ आई माइनस वन, यानी कि उससे जो पीछे वाली एस की वैल्यू होगी ना, उसे पहले इन्वर्ट करेंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसे हम रिवर्स कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे। जैसे अगर हम देखें, एस ऑफ वन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जीरो है, तो हमने जीरो रख लिया, या इसके तहत एस ऑफ वन कर दिया। फिर हमने यहाँ पर प्लस वन कर दिया, हमने यहाँ पर प्लस वन कर दिया, ऐसे। उसके बाद हमें बोला गया है कि आप इन्हें एस ऑफ आई माइनस वन को इन्वर्ट करना है, फिर रिवर्स करना है। अब चाहे इसे पहले रिवर्स कर लो फिर इन्वर्ट कर दो, चाहे पहले इन्वर्ट कर लो फिर रिवर्स कर लो, चीज़ एक ही रहेगी ये। तो हमने पहले क्या किया, इसे इन्वर्ट कर दिया। अब जीरो था, जीरो का इन्वर्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, वन बन जाएगा। वन होता तो जीरो बन जाना था इसने, तो क्या हो गया, ये वन हो गया। अब इसे रिवर्स किया, फिर तो एक ही वैल्यू थी जो रिवर्स होकर भी यही रहेगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस ऑफ टू, जीरो, वन और वन, जैसे हमें यहाँ पर ये दिखाया भी गया है, जीरो, वन और वन। अगर हम एस ऑफ थ्री देखें, एस ऑफ थ्री कैसे बनेगा, वही एग्जैक्ट सेम रूल के तहत एस ऑफ टू आएगा, वो हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला है, जीरो वन वन, जीरो वन वन, कुछ यूं हो जाएगा। मिड में हमारे पास वन आएगा हमेशा ही, मिड में वन आ गया। और आगे में, जैसे मैंने अभी बताया था, पहले हिस्से में क्या करना है, इन्वर्ट। अब जीरो वन वन का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, वन, जीरो और जीरो। फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा हमारे पास जीरो, जीरो और वन। तो वो हम ये वाली वैल्यू आगे वन के ऐड करेंगे, जीरो, जीरो और वन। बस ऑफ थ्री हमारे पास आ जाएगा जीरो वन वन, फिर मिड वाला एक वन आएगा, फिर जीरो जीरो वन आएगा। अब मुझे ये बताइएगा, आपको समझ आई है इस चीज़ की, कि हमारा जो एस है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है हर एक एस की, सिवाय एस ऑफ वन, क्योंकि एस ऑफ वन की वैल्यू फिक्स है। यस सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। मुश्किल। अच्छा, अब हमें ये बोला गया है कि आपको ना एक एन की वैल्यू दी गई है, यानी हमने ऐसी हमारे पास एन की वैल्यू थ्री है ना, तो हमने एस ऑफ थ्री बनाना है सिंपली। और उसमें से हमने केथ बिट रिटर्न करनी है, केथ बिट। अब यहाँ पर जो बिट का काम चल रहा है ना, ये वो वन इंडेक्सिंग में चल रहा है। जैसे अगर हम देखें, तो हमें क्या पता है कि ये तो जीरो इंडेक्स पर पड़ी है, तो वन तो ये नहीं होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चल रहा है, हमें वन वन इंडेक्सिंग चल रही है, तो हमारा इंडेक्स वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा है, जीरो। तो हमने जीरो रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर इसने हमें एन की वैल्यू फोर दी है, और के की वैल्यू हमें 11 दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस ऑफ अगर फोर देखें, तो ये एस ऑफ फोर की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ इसमें से क्या रिटर्न करना है, केथ बिट, 11th बिट, वो ये वाली बनेगी वन। ये हमने यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दी, यहाँ पर इस तरह से वन। मुझे बताइएगा, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है? सर बाकी समझ आ गई। ये सर जो के वाली आप बात आपने बताई है कि जीरो से हाँ स्टार्ट जी। नहीं करना, वन से करना है, हाँ ये जी, ये सर, वन से हो रहा है सर। ये सर क्यों है? ये सर इनका क्वेश्चन ही इस तरह से इन्होंने बनाया है। ये भी इन्होंने बताया तो नहीं, देखें यहाँ पर हमें खुद समझना पड़ा है, कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि इसने के की वैल्यू वन सर दी है, अगर हम खुद सर समझें। हाँ मैं जी। एक चीज ऐड करूं। सर कैसर बेसिकली ये ना जीरो इंडेक्स वो स्ट्रिंग नहीं है, ये वन इंडेक्स स्ट्रिंग है। जैसे हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में हमने देखा ना कि हमें गिवन होता है कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इंडेक्स वन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे सर ने बात की है कि वो, अगर आप एग्जांपल वन को देखें तो के हमारे पास वन है, तो हम पहली बिट अपनी रिटर्न कर रहे हैं। ओके सर, ठीक और है। एस को भी आप देखें तो एस भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, एस वन से स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक यहाँ हिंट मिल रही है हमें। सही हो गया, हाँ ये ठीक है, थैंक यू सर। ये अब हम किसी विजुअल लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी ब्रूट फोर्सिंग तो क्या होगी, वो तो बहुत सिंपल होगी। ब्रूट फोर्सिंग से क्या कर लेंगे हम, सिंपली हमें एन दिया होगा, जैसे हम उस एन तक की एक हम स्ट्रिंग बना लेंगे। जैसे हमें रूल तो हमें ऑलरेडी पता है रूल क्या है, तो उस रूल के तहत हम हमारी बना लेंगे, फिर उसमें से हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। जब हमें ये वाली इंडेक्स मिलेगी, 11th वाला इंडेक्स, हम उस पर सिंपली रिटर्न कर देंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारी टाइम की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। जैसे अगर हमें यहाँ पर फोर मिला होता, यहाँ पर अगर हमें 10 दिया होता, तो 10 के लिए तो ये बहुत लेंथी हो जानी थी, स्ट्रिंग बहुत आगे तक चला जानी थी। इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है हमारे पास,
कि हमारा जो आंसर है ना वो हमें हाफ वाले क्वेश्चन से ही मिल सकता है। वो कैसे? अगर हम देखें यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर के की वैल्यू 11 दी गई है। अगर हम यहाँ पर मिड निकालेंगे इसका, तो मिड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? वो हमारे पास 5 आएगी मिड 5। की वैल्यू, 5। तो हम देखें कि जो हमारा 5 है, पहले तो देखें कि वो मिड हमारे पास 5 है। और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। अब मिड की वैल्यू क्या छोटी है उससे, इसका मतलब क्या है? यानी कि मिड की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर है ना वो हमारे सेकंड हाफ पोर्शन में है। इज इट क्लियर सर? ये बताइएगा मुझे। एक हमारा मिड की वैल्यू ही 5 है और के हमारा 11th पर चल रहा है, तो उसका मतलब भी क्लियर, सिंपल सी बात क्लियर है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे सेकंड हाफ पोर्शन में जा रहा है। इस बात की मैं बताइएगा, समझ आइए आपको? यस सर, ये वही बाइनरी सर्च में जैसे हम करते हैं। चाहिए हमारा फिर से कहा जा यस रहा है सर। राइट साइड पर। अच्छा, लेकिन हमें फिर राइट साइड को भी चेक करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली लेफ्ट साइड में ही अपना करेंगे फिर भी चेक। हम लेफ्ट साइड में हम कैसे चेक करेंगे? हमें क्या पता है कि जो राइट साइड है वो क्या है? एक तो लेफ्ट साइड की वो इनवर्स है, और साथ ही उसका क्या है, इनवर्स भी है, इन्वर्ट भी है और रिवर्स भी है। हम उसी में करेंगे। हम उसी में कैसा करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ है ना इसकी, अगर हम इसकी लेंथ देखें, अच्छा इसकी लेंथ भी जो हम देखें ना, जो इसकी लेंथ हमारे पास अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, 2 की पावर n-1। उसकी लेंथ कुछ इस तरह, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास 3 है, ठीक है। ये इससे सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं, उसके लिए और 2 के लिए समझ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है? 1 है। तो 2 की पावर 1 कितनी हमारे पास होगी? 2। उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो सिंगल हमारे पास 1 आंसर आएगा, तो इसकी लेंथ 1 है। अगर हम ये देखें एस ऑफ टू 4 है, 4 - 1 करें तो 3 है, तो इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है एस ऑफ टू की? 3 है हमारे पास। अब ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। ये कैसे हेल्प करेगी ये बताता हूँ आपको अब मैं। अच्छा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम फर्स्ट हाफ में फाइंड कर लेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी लेंथ में से इसकी अगर हम लेंथ देखें 2 ऑफ n ऑफ 4 वाले की, तो उसकी आई थिंक 15 आएगी हमारे पास। हम क्या करेंगे, 15 में से ना अपना जो मिड वैल्यू है कि के की वैल्यू है ना वो रिटर्न कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? तो यहाँ पर 4 मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी जो एरे है, जो हमारी स्ट्रिंग चल रही है सारी, ये वही 1 इंडेक्सिंग पर चल रही है, हम इसमें क्या कर देंगे, सिंपली हम एक 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। अब इस 5 का हमें क्या फ़ायदा होगा? इस 5 का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमने जो अपना के था ना इसे रिड्यूस कर लिया है। अब ये हम ध्यान से देखें तो अब ये वाला जो के है ना ये हमारे फर्स्ट हाफ क्वेश्चन में लाई कर रहा है, क्योंकि मिड हमारा 5 है। तो ये फर्स्ट हाफ वाले में हमारे पास लाई कर रहा है। हम उसके बाद सिंपली क्या चेक करेंगे, हम फर्स्ट हाफ में चेक करेंगे कि हमारे पास ये कहाँ पर फॉल कर रहा है। अब हम अगर फर्स्ट हाफ की देखें, हम सिंपली क्या करेंगे, हम फर्स्ट हाफ में जाएंगे। फर्स्ट हाफ हमारे पास कितना आएगा, एन एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर? एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। और 3 में अगर हम देखें तो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी, सबसे पहले ये देखते हैं। 3 की हमारे पास 7 लेंथ होगी। अब अगर हम देखें तो जो हमारा मिड है, जो के वैल्यू है हमारे पास वो 5 है, और लेंथ हमारे पास 7 है। अच्छा, अब 7 का जब हम मिड निकालेंगे वो हमारे पास कितना आएगा? वो हमारे पास 3 आएगा, 3। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम उसको लेफ्ट में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसका एक सिंपल सा क्लियर और कट आंसर तो ये है कि हमें अब जो भी आंसर मिलना है ना, हमने उसे क्या करना पड़ना है, हमें उसे रिवर्स करना, इन्वर्ट करना पड़ना है। क्योंकि जो राइट साइड है वो मिरर है इसकी, लेकिन इन्वर्ट में। अच्छा, अब तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये मैसी सा हो रहा है, मैं आपको ना स्केच ड्राइव में ट्राई करता हूँ समझाने की इस चीज़। n 4 है और के हमारे पास 11। ठीक है, हमारे पास आ गया ये वाली चीज़। के हमारे पास क्या था? के की वैल्यू हमारे पास थी 11। पहले हमने चेक किया कि हमारी जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है अब? 4।
हमने क्या कर, तो एन की वैल्यू वन है ना, तो हमें पता है कि अगर एन की वैल्यू वन है सिंपली, तो एस ऑफ वन के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जीरो ही आंसर है, वो हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम लेंथ चेक करेंगे इसकी। जैसे हमने यहाँ पर लेंथ चेक की इसकी, तो लेंथ इसकी हमारे पास क्या है, 15 है इसकी। जैसे यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग की है 1 से 15 है। फिर हमने इसका मिड चेक किया जो कि 7 है। मिड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, और लेंथ यहाँ पर लिख दी मैंने इसकी 15, और के भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम 11। अब के क्योंकि हमारा क्या है, के हमारा जो है वो बड़ा है मिड से, यानी हम क्या करेंगे, हम एक तो अपनी जो है ना सर्च स्पेस से कम कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, हम एन ऑफ थ्री में से थ्री के लिए चेक करेंगे। अब वो कितना होगा, एन ऑफ थ्री हमारे पास, एन ऑफ थ्री हमारे पास इतना हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखना है फिर से, अब जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो गई है, लेंथ हमारी हो गई है यहाँ पर 7, और मिड हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, वो हमारे पास 3 हो चुका है मिड। सर ये और आप के, एन एन को 3 क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा सर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखें इसमें मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड है ना हमारी, वो हमारी किससे बन रही है, वो एग्जैक्टली हमारी लेफ्ट साइड से तो ही बन रही है ना। ऐसे ही है सर, यस सर। कि जो हमारी राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से ही बन रही है। क्या कर रहे हैं हम, सिंपली इसे इन्वर्ट कर रहे हैं फिर रिवर्ट्स कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपना आंसर बजाय इसके हम राइट साइड में ढूंढें, हम लेफ्ट साइड में ढूंढ सकते हैं। लेफ्ट साइड में ढूंढने से ये फायदा होगा, अगर हम किसी जगह पर आकर मिल जाता है ना, हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमने इस यहाँ पर मिलना था आंसर, लेकिन हमने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की है। तो हमें जो आंसर मिलना है, हमें ये पता है कि हमें उसे इन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपली, बस ये चीज़ करनी पड़ेगी हमें। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर वन होती वो उधर हमारे पास जीरो होनी थी। जैसे यहाँ पर वन है, वो यहाँ पर जीरो है इस जगह पर। तो हमें इसे इन्वर्ट कर देना है आंसर को, जो हमें इस साइड में मिल जाएगा, लेफ्ट साइड ओके। में। इस ओके से अपनी जो अपनी सर्च वाली स्पेस है वो भी कम कर रहे हैं साथ साथ। और हमें ये भी अब खैर हम तो इस चीज़ का नहीं ट्राई कर सकते, लेकिन हमारा कोर्स इस चीज़ का ट्राई रखेगा कि वो कहाँ से इससे रिकर्सिव कॉल मिली थी। ये रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं हम बार बार इस चीज़ को। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, मिड 3 हो गया हमारे पास। के हमारे पास अब क्या था, मैंने आपको बताया था हमने के क्या करना था, हमने इस के को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना था। तो लेंथ माइनस के करना था हमने। लेंथ हमारे पास कितनी थी, पहले 15 थी, तो हमारे पास 15 माइनस के हमारे पास था 11, 4 हो गया तो 5, हमने 5 कर दिया था के को। के हमने यहाँ पर 5 कर दिया। के हमने कम इसलिए किया क्योंकि हम लेफ्ट अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर हमें के भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट उसका जो के की वैल्यू है वो उस रेंज में आए भी हमारी लेफ्ट साइड की। वो हम कैसे कर सकते हैं, लेंथ में सिंपली हमने के माइनस कर दिया, और +1 हमने इसलिए किया सो दैट हमारा जो के की वैल्यू है वो सिंपली मेंटेन रहे उसके साथ, वन इंडेक्सिंग के साथ। अच्छा अब अगर हम देखें, हमने सब कुछ आई थिंक अपडेट कर दिया। अच्छा अब फिर से हमने क्या करना है, इसकी लेंथ हमारे पास 7 आ गई, मिड 3 आ गया, के की वैल्यू हमने देखनी है। अब के की वैल्यू क्या है, फिर से वो क्या है, फिर से वो ग्रेटर देन है हमारे पास मिड से। फिर से हमने क्या करना है, हमने फिर से इसे कम कर देना है, एन ऑफ 2 के लिए कर देना है। तो 2 के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू बच जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 हो जाएगी हमारे पास 2 के लिए। तो 2/2 4, और 4 - 1 3 हो जाएगी हमारे पास। अच्छा अब ये चीज़ भी हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारा कोड याद रखेगा, हम एक बार पहले यहाँ से आए थे इधर, अब एक बार फिर से हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो उसका मतलब हमें 2 बार इन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी अपने आंसर को। अच्छा अब अगर हम देखें तो हमारी लेंथ कितनी हो गई है, 3, 3 हो गई लेंथ हमारी। और मिड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली हमारा मिड 2 हो जाएगा। नहीं मिड आई थिंक हमारा 1 होगा। और के की वैल्यू हमारी कैसे होगी, 3, तो लेंथ हमारी कितनी थी पहले, 7 थी, 7 - 5 + 1, तो 3 हमारा हो जाएगा ये इस तरह से, 7 - 5 और 3। तो के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पर 3। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर से चेक किया अगेन से। अब के की वैल्यू फिर से बढ़ी है हमारे पास, तब हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, फिर से हम जो स्पेस सर्च स्पेस है वो कम करेंगे। हम एक बार यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा बेस केस कॉल हो जाएगा सिंपली। बेस केस हमारा था कि अगर n की वैल्यू 1 है ना हमारे पास,
तो सिंपली जीरो टर्न जीरो कर देना है। अब सिंपली क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जीरो टर्न होगा, जीरो रिटर्न हुआ यहाँ पर, पहली का जो इससे पिछली कॉल थी वहाँ रिटर्न होगा। अच्छा, अब उसने क्या करना है इसे, उसने इसे क्या कर देना है आगे, इसने क्या करना है, इसे वन बनाकर सेंड कर देना है। और फिर जो उससे पीछे कॉल थी, मैंने टोटल चार कॉल की थी ना, तो ये एक हो गई फिर दो हो गई, इसने इसे जीरो बनाकर सेंड कर देना है आगे। और फिर जो लास्ट थी इसने अगेन से इसे वन बनाकर सेंड कर देना है। तो एक ये हमारा आखिर में ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी चार कॉल हुई थी ना इस तरह से, तो वापस हम फिर इस तरह से वापस भी आए हैं उस सभी कॉल से। तो ये हमारा सिंपली वन आ जाएगा आंसर हमारे पास, जो कि ये हमारा के 11 पर पड़ा था। मुझे बताएगा आपको चीज़ की समझ आएगी। यस सर। एनीवन मुझे बता, सर क्लियर ये है। जीरो को ओके। 4 टाइम्स हमने रिवर्स किया है यहाँ पे, ये नहीं सर, फर्स्ट वाले हम जीरो ये ना को। रिकर्सिव कॉल हो रही है। पहले हमने अच्छा। यहाँ से इधर आए थे, जी जी फिर सर। इधर से इधर आए थे, फिर इधर से इधर आए थे, फिर उसके बाद अगेन से हम इधर से इधर आए थे। अब चूंकि मैंने आपको बताया था, जब हम लेफ्ट साइड में फाइंड कर रहे हैं और जो हमारे राइट साइड है वो उसकी इन्वर्स हो रही, वो उसके साथ इन्वर्ट भी है ना, तो हमें क्या करना पड़ना है, जो हमें यहाँ से आंसर मिलना है ना, अगर हम उससे उसके अकॉर्डिंग मैप करना चाहें, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये है ना वन इंडेक्स है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर पड़ी होगी, ये साथ इन्वर्स भी हो रहा है और रिवर्ट भी हो रहा है, तो इसे वन कर दें। तो यहाँ पर ये यस स्टार्ट सर। में आ रहा है, तो उधर ये एंड में जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी पड़ी, तो ये वन है देखें, ये वन है तो ये जीरो है, ये भी वन है तो ये जीरो है। उस तरह हमें एक चीज़ समझ आ गई, अगर हमें लेफ्ट साइड में अपनी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो फाइंड होने के बाद उसे हमें रिवर्ट करना पड़ेगा। तो हमने चार कॉल की थी टोटल। पहली कॉल ने क्या किया, जीरो टर्न कर दिया इस वाले बेस केस ने। उसके बाद जो बाकी तीन थी, उस तीन ने क्या किया, इसने जीरो को वन बना के सेंड कर दिया, इसने वन को जीरो बना के सेंड कर दिया, इसने जीरो को वन बना के सेंड कर दिया। और यहाँ से हमारी कॉल आई थी बेसिकली, पहली कॉल जब हमने सेवन पर कॉल की थी। तो ये वन हमारा सिंपली, इसके बाद कोई बचेगी नहीं हमारे पास रिकर्सिव कॉल, तो हमारे पास ये वन ही टर्न हो जाएगा। ठीक है मुझे सर। बताइएगा, आपको समझ आई इस चीज़? मैं समझ रहा था कि वन को हम लाइक जीरो को हम वन बनाएंगे, फिर जीरो, फिर वन, और लास्ट पे दोबारा इसे जीरो बनाएंगे। तो नहीं नहीं वो सर, शायद मैं हम कंफ्यूज कर रहा था इसको। ठीक है, आप ठीक बता वही दिए, थैंक मजीद यू आप सर। कोड देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। जैसे हम ओके सर। उसके राइट साइड हमारी इन्वर्ट्स है ना, तो हम लेफ्ट में फाइंड करेंगे, हमें सिंपली बस उसको क्या करना पड़ेगा, उसे हमें बस वो कर देना पड़ेगा, इन्वर्ट कर देना पड़ेगा। इससे देखें अब फायदा क्या हुआ, हमें सिंपली ये चीज़ बनाने की, ये सारी जो है ना कॉम्बिनेशन, इसे हमने बनाया ही नहीं कहीं पर भी। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि कहीं पर हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम सिंपली तीन वेरिएबल से खेल रहे हैं, लेंथ, के और मिड, इसी से हम खेल रहे हैं बस। हम ये चीज़ तो हमने बनाई ही नहीं है। तो अभी वैसे हम आपको दिखाने के लिए मैंने की थी कि ट्रैवर्सिंग किस तरह से होती थी, ड्राई रन देने की मैंने आपको ड्राई रन देने की कोशिश की थी इस चीज़ की। ठीक है हम सर। इसका कोड देख लेते हैं। सर ये बेसिकली देखें। हम इसके समझ लें कि बेस केस से ही, हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि हमारी क्या वैल्यू होगी। ऐसी है ना सर? हाँ जी सर, मतलब ये तो बेस केस है ना, सम टाइम ऐसा भी हो, किसी केस में हो जाता है। मुझे ना वो मिला, मतलब मैंने, मुझे लगा नहीं कि मुझे जरूरत होगी तो मैंने लिखा नहीं किसी से, लेकिन सम टाइम हमें भी उसके ना, ये बेस केस आने से पहले भी वैल्यू टर्न हो जाती है। लाजमी नहीं हर हर बार ये बेस केस तक जाएगा ही, समटाइम ये बेस केस से पहले भी वैल्यू टर्न हो जाती है। तो ये सारा खेल किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर, के की वैल्यू पर। से यहाँ पर 11 है ना, तो इसलिए हमें आखिर तक बेस केस पर जाना पड़ेगा। अगर ये कम होती तो मे भी हमें पहले दो रिकर्सिव कॉल में आंसर मिल जाता, या हमें भी ये अगर ये हमारे पास अगर 7 होती, तो 7 तो हमारे पास मिड है ना। पर हमें पता है कि एस ऑफ, सिर्फ एस ऑफ वन के अलावा बाकी जितने भी एस हमारे बने हैं वहाँ पर कैद दरमियान में देखें ये चीज़ कॉमन आ रही है। जितने भी हमारे पास बने हैं ना बाकी एस ऑफ वन के अलावा, दरमियान में ये एक चीज़ कॉमन है कि दरमियान में वन आ रहा है। इसलिए अगर अब अगर कभी हमारा के की वैल्यू मिड के इक्वल आ गई ना, हमें पता है कि हमें क्या करना है, रिटर्न हमें वन रिटर्न करना है सिंपली। तो ये मेरे साथ कमेंट्स भी आई अस्सलाम हुई हैं। वालेकुम सर। और सर इसमें हम मतलब कि जो 11 टाइम्स हम वैल्यूज जो है इंडेक्स को ऐड कर रहे हैं, अब ये जो हमने ट्राइवर्स कर रहे हैं हम वैल्यू, मतलब कि खेल रहे हम थ्री वैल्यूज पे ही हैं, उसको ट्राइवर्स करते करते एंड पे ले गए हैं। इसे ट्रैवर्स नहीं हम कर रहे, हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहले हमने देखा ना, हमारी के की वैल्यू मिड से छोटी बड़ी थी। हमने पता था कि हम फर्स्ट हाफ है ना उसमें, ये जो सेकंड हाफ है ना सर, अगर हम यहाँ पर देखें, आई थिंक ये वाला इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो अब अगर देखें ना, इतनी जो वैल्यू है ना सारी, और ये वाली वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट सेम कुछ इस तरह से है कि अगर ये वाली वैल्यूज को हम पहले रिवर्स कर दें और फिर इन्वर्ट कर दें, तो एग्जैक्टली एक ही वैल्यू सारी बन जाएगी। कुछ इस तरह बन रही है ये। हमारे रूल भी यही था कि हमारा जो सेकंड हाफ था ना, तो फर्स्ट हाफ से ही बनना है। फर्स्ट हाफ से कैसे बनना है,
हमने पहले इसे इन्वर्ट करना है फर्स्ट हाफ को, और फिर इसे रिवर्स कर देना है। ओके सर, मतलब कि सेंटर वाली वैल्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, लेफ्ट की जो वैल्यूज हैं उसको हमने ट्रेवर्स करना है। अब फिर वो चेंज हो जाएगी वैल्यू। मतलब कुछ ऐसे हो रहा है कि हम के ना हम चेक कर रहे हैं हर बार लेंथ और के की चीज को। हम देख रहे हैं अगर हमारा ओके सर। मिड है ना, जो हमारी के की वैल्यू है ना, अगर तो वो मिड के इक्वल आ रही है, तो मतलब सिंपल है कि हमें वन रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें जब भी कोई एक नई स्ट्रिंग बनानी थी, हमने दरमियान में से यहाँ पर देखें रूल जो था, हमने दरमियान में मिड वन ऐड किए था। इस साइड पर एस ऑफ आई माइनस वन थी, फिर वन आया था, और फिर एग्जैक्टली एस ऑफ आई माइनस वन ही थी, लेकिन उसे पहले इन्वर्ट किया, फिर उसे रिवर्स कर दिया। इसका मतलब ये कि लेफ्ट ओके साइड सर। और राइट साइड की जो लेंथ है वो तो सेम ही है। इसका मतलब मिड में हमेशा वन नहीं होगा हमारे पास, इफ इट्स नॉट ठीक हो गया। एस ऑफ वन, क्योंकि एस ऑफ वन की वैल्यू फिक्स है, वो जीरो है। इसलिए हमने बेस केस में क्या रखा है, बेस केस में हम वो रखते हैं केस जिसकी हमें जो सोल्यूशन होता है वो पहले ही पता होता है। हमें यहाँ पर इस सोल्यूशन पहले ही पता है कि एस ऑफ वन जीरो है। हमने फिर बेस केस में यही रखा कि अगर तो एन की वैल्यू वन आ गई ना हमारे पास, हमने सिंपली यहाँ पर टर्न जीरो कर दिया, फिर कुछ चेक ही नहीं हुआ आगे हमारे पास। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं अपना कोड। थैंक यू सर। इसके बाद हमने अपना कोड देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर, तो ये हमारा कोड है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस केस लिखा, इसका हमें सोल्यूशन पहले ही पता होता है। हमने क्या, अगर तो एन की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू वन है ना, तो रिटर्न जीरो कर दो। अदरवाइज अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज सबसे पहले क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है उसकी। अब लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से यूज कर लेंगे लेंथ ऑफ। अच्छा, अगर आप में से किसी को ना पता हो तो ये वाला जो ऑपरेटर तो ना, इसे लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। ये एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, उससे क्या मिलता है, इट्स सिमिलर लाइक अगर हम किसी चीज का ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं वन ले लूँ, और यहाँ पर मैं कोई एक वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर कोई भी, जैसे मैंने एन ले ली, तो ये कुछ ऐसे हो रहा है कि ना इसकी वैल्यू ना, तो ये लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है ना हमारी, ये कुछ ऐसे होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रही होती है टू टू दी पावर जो इस वाली साइड पर चीज पड़ी होती है। तो यहाँ पर जब देखें हम, यहाँ पर क्या रखा है हमने, वन, वन की हमने क्या रखा है यहाँ पर एन, तो ये टू की पावर एन, तो सिंपली हमारे पास टू की पावर एन हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर हमने क्या किया, उसमें से हम माइनस वन कर दिए जिस तरह से, माइनस वन यहाँ पर आ गया। इस चीज़ की बताएगा मुझे, आपको समझ आई कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है कि हमारे पास कैसे काम कर रहा होता है। सर एक बार ही रिपीट कर देंगे? एन की तो वैल्यू वो होती है ना जो हमारे पास, मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि रैंडम वैल्यू, जैसे टू की पावर हाँ जी सर। हमारे हाँ जी, पास। देखिए, अच्छा, अब ये देखें हमारे पास ना जो, देखो मैं तो ठीक हूँ, तो इफ एनीवन अगर किसी को लगे कि मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिया, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया डीएलडी पढ़े को। और यहाँ पर आई थिंक वन होता है, फिर यहाँ पर दो, फोर, एट, सिक्सटीन और 32। तो यहाँ पर ना ये हमारी वो चल रही होती है, बिट वाइज ही चल रही होती है, एक एक बिट यहाँ पर बढ़े तो इस तरह से वैल्यू हो जाती है हमारे पास। ये डीएलडी में कुछ ऐसे काम कर रहा होता है। यानी अगर हमने किसी चीज़ की ना, जैसे अगर हमने निकालनी है, उसकी थ्री की निकालनी है ना हमने, उसकी वो वैल्यू, जी जैसे सर। वो क्या कहते हैं, बिट में जो निकालनी होती है ना हमने वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, तो हम ये इस तरह से खेल रहे होते हैं बिट से। अगर हमने फोर वैल्यू निकालनी है ना, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर वन, ये हमने ऑन कर दी बिट, ये वाली फोर वाली, और बाकी दो हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर ऑफ करनी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरह से ये हो गया देखें। तो ये हमारे पास फोर की बाइनरी वैल्यू आ गई। अगर हमने एट करना है, हम ये वाली वैल्यू ऑन कर देंगे यहाँ पर, और इसे फिर ऑफ कर देंगे, वन मतलब ऑन, जीरो मतलब ऑफ। तो ये एट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट सिंपली से क्या करता है, ये एक बिट जैसे नाम से बता रहा है, ये एक शिफ्ट ना जो बिट होती है ये लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ, हम जैसे देखें अगर यहाँ पर है ना, हमने इसकी अगर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दी, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, हमने ये उठाकर यहाँ से इधर कर दी, तो ये जो जीरो था ये इधर आ गया, सारे जीरो इधर आ गए। तो क्या हुआ देखें कि इसकी एक पावर बढ़ गई है, पहले ये एट था,
अब ये क्या हो गया, 16 हो गया है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी इस तरह काम कर रहा होता है। इसकी जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है, बाइनरी सिस्टम में ना हमारे पास एक बिट एक्स्ट्रा हो जाती है राइट साइड पर। तो जो हमारे पास सबसे इधर वाली बिट होती है ना, ये एक बिट लेफ्ट की साइड चली जाती है, तो इसलिए इसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। और इसे मैथमेटिकल टर्म्स में देखना हो फिर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू एक्स हो और हमने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पर हमने एन लिख दिया, उसका अगर मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, कुछ इस तरह होता है ये। तो जैसे यहाँ पर था हमारे पास, हमने एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो ये इस साइड पर आ गया था, तो 16 हो गई थी। तो वैसे ही हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। इसी तरह एक हमारे पास राइट फिल्टर होता है, वो ऐसे होता है। तो अगर हम राइट फिल्टर यूज़ करें तो वो कुछ इस तरह होता है। फिर एक्स उसे मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं, एक्स फ्लोर डिवीजन एन। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर बिट थी ना, हमारे पास अगर यहाँ पर बिट थी तो वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगी। राइट शिफ्ट लगेगा उसे, एक राइट शिफ्ट बजेगा, तो फिर जो लास्ट वाली वेट थी वैसे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, तो इतनी हमारी बच जाएगी। इसलिए बड़ी वाइड हुआ उससे। इसे आप ट्राई आउट कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहा होता है। मैं आपको इसमें ऐसा करता हूँ, इसे ना दिखा भी देता हूँ। If I can do that। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने दिया था कि एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास 4। अगर हम देखें 1, लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पर कर दें 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 × 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू सिंपली 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है? 8। 8, लेकिन मैंने यहाँ पर से प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे पास 8 प्रिंट आउट हो गया। अब आपको समझ आ गई इस चीज़ की कि लेफ्ट शिफ्ट ऑर्डर कैसे काम कर रहा होता है। यस सर, बहुत जबरदस्त सर अब आपने यहाँ पर मैं, बताया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी आई थिंक। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8/2 आई थिंक 16 होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 16 हो गया। मल्टीप्लाई हो गया, यस सर। तो इस तरह से ये लेफ्ट शिफ्ट ऑर्डर काम कर थैंक रहा यू होता सर। है। तो हमें, वेलकम सर। तो हमें क्या करना था, हमें लेंथ फाइंड करनी थी और हमारे पास n था। तो हमें सिंपली क्या कर दिया, हमने 1 को लेफ्ट शिफ्ट n किया और हमने -1 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी गिवन n के लिए उसकी जो लेंथ होगी वो 2 टू द रेस n-1 होगी। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है फाइंड लेंथ ऑफ द करंट स्ट्रिंग Sn विच इज 2 टू द पावर 2 n-1। तो वो मैंने यहाँ पर लेंथ फाइंड कर ली। और मिड मैंने क्या किया, लेंथ को मैंने फ्लोर डिवीजन कर दिया 2 से। और 1 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एरे है ना वो 1 इंडेक्सिंग पर चल रही है। तो हमने फिर सिंपली 1 कर दी, तो दैट हमारा जो कम आगे जाकर हमने कंपैरिजन करना है ना के का मिड के साथ, वो हमें फिर ये ना करना पड़े कि हम चेक करें कि फिर मिड मिड +1 इज इक्वल टू के, फिर उसे हर जगह पर +1 करना पड़ना है। इसलिए सिंपली हमने यहाँ पर ही क्या कर दिया उसे, क्योंकि हमारी पूरी जो काम चल रहा है वो 1 इंडेक्सिंग पर चल रहा है, हमने सिंपली यहाँ पर पहले ही 1 ऐड कर दिया मिड में। फिर हमने देखा अगर के की वैल्यू मिड की इक्वल आ गई ना, हमें पता था कि जो हमारे रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ आना था, S(i) कुछ भी आना था यहाँ पर, S(i) +-1, यहाँ पर फिर 1 आना था। फिर आगे उसका जो भी था हमारे पास, आई थिंक रिवर्स था, और फिर इन्वर्ट था, इन्वर्ट ऑफ S(i-1)। तो सिंपली उसका उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों की लेंथ तो सेम ही है ना हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि मिड में हमेशा 1 मिलने वाला है हमें। तो हमें अगर के की वैल्यू मिड के इक्वल मिल गई ना, तो हमने यहाँ पर रिटर्न 1 सिंपली कर दिया। अदरवाइज अगर के की वैल्यू हमारे पास छोटी है ना मिड से, तो फिर तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे पास कहाँ पड़ा है, हमारे पास इस साइड पर पड़ा है, पहले पोर्शन में, फर्स्ट हाफ में। तो हमने क्या किया, हमने फिर उसे फिर रिकर्सिव कॉल दे दी। रिकर्सिव कॉल कैसे दी, हमने एन की वैल्यू एक कम कर दी, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, S(i), अगर यहाँ पर 3 है ना, तो ये फिर क्या क्या हो जाएगा, 3 - 1 2। तो हमने वही यहाँ पर कर दिया, n-1 कर दिया सिंपली, हम S(2) के लिए कॉल दे दी इसे, और के हमने वहाँ पर सेंड कर दिया उधर। अगर तुम्हारा के बड़ा है, यहाँ पर मैंने लिखा भी ये, के इज इन द फर्स्ट हाफ, फाइंड द बिट इन S(n-1)। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर के की वैल्यू लिमिट से बड़ी है ना, इसका मतलब के सेकंड हाफ में है। लेकिन हमने उससे फाइंड फिर भी फर्स्ट हाफ में ही करना है, लेकिन कैसे, क्योंकि के की वैल्यू तो मिड से बड़ी हो गई है हमारे। हमने क्या किया, इफ के इज इन सेकंड हाफ फाइंड द बिट इन Sn-1 एंड इन्वर्ट इट। इन्वर्ट क्यों करना है,
क्योंकि ये देखें, क्योंकि जो राइट साइड थी ना वो लेफ्ट साइड से ही बन रही थी, उसे इन्वर्ट करके रिवर्स किया हुआ था। तो सिंपली अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पर उठा लें ना, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो इससे पड़ी होगी ना वो उसकी इन्वर्ट होगी। अगर ये 1 है ना, तो उधर उसकी जो वैल्यू वो 0 होगी। अगर ये 0 है तो उधर उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हम क्या करें, हम सिंपली ना बजाय इसके हम इस साइड ढूंढें, हम इस साइड ढूंढेंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगी ना हम फिर से क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा भी हुआ है, हमने एस फाइंड की बिट केस बिट n-1 में, ये तो हमने किया, लेकिन साथ में हमने के भी एडजस्ट करना पड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये चीज़ हमने देखी कि के हमारा मिड से बड़ा है, और जो हमारी लेफ्ट हाफ है वो किसके लेफ्ट साइड पे आ रही है, मिड के, तो के तो हमारा आउट ऑफ बाउंड जाएगा। तो इसे हमने कैसे हैंडल किया, हमने लेंथ में से के माइनस कर दिया। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारी फर्स्ट हाफ में ही आएगी। लेकिन मैंने साथ प्लस ऐड क्यों किया, अगेन उसी चीज़ के लिए, वन इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद यहाँ से जो हमें आंसर रिटर्न होना है ना, आंसर जो रिटर्न होना है उसे हमने कैसे हैंडल करना है। हमने कहा अगर जो इसका जवाब आएगा ना हमारे पास वो 0 है, इसका फर्स्ट हाफ से जो हमें जवाब मिलना है वो 0 मिलेगा, तो हमें 1 रिटर्न कर देना है। एल्स हमने क्या करना है, 0। अगर 0 नहीं है या फिर 1 आया है, फिर हमें क्या रिटर्न करना है, 0। तो हमने फिर क्या कर दिया, यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया, यानी इसे इन्वर्ट कर दिया जो भी आंसर आया हमारे पास। हो नहीं जाएगा, आपको समझ आइए इस चीज़ की। तो ये रिकर्जन से हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमें कोई भी कॉम्बिनेशन में आना नहीं पड़ रहा, हम सिंपली बस हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं। 3 वेरिएबल यूज है मेरे ख्याल से, लेंथ मिड के तो हमारे पास पहले ही है। हाँ हाँ, तो हम लेंथ और मिड ही यूज कर रहे हैं बेसिकली। मुझे बताइएगा, आपको समझ आ गई इस चीज़ की? यस यस सर। सर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सर। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर सर। जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा हाँ जी कि सर। लेंथ लेंथ में अगर आप ये आपने बताया कि आपने लेफ्ट ऑपरेटर यूज किया, अगर हाँ जी आप सर। इसको डायरेक्ट क्या हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, 2 की पावर n-1 डायरेक्ट ही जो पावर ले सकते हैं ना, आई थिंक हम पाइथन में। सर उसे ले तो सकते हैं, पावर, हाँ एग्जैक्टली ले सकते हैं उसे। आई थिंक वो टाइप कर लेते हैं उसे सर। डबल स्टैरिक लगा के हम हाँ लेते जी हैं। सर, चले आप उसे ये हम टाइप कर बाद लेंगे। में, यस सर, बाद में चेक कर बेसिकली ना मैंने एक क्वेश्चन बहुत पहले से सोल्व किया हुआ है, तो मे भी मुझे रीजन माइंड में ना आ रहा हो कि मैंने इस तरह से क्यों किया इसे। पर देख लेते हैं, पहले से सबमिट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये रन हो गया, 100% हो गया। अच्छा, अब इसकी देखते हैं, तो जो सन ने बोला है, सन टू सर इज, जस्ट ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें 2 डबल स्टैरिक हाँ जी n। मैं वही कर लेता हूँ सर। यस। ठीक है सर, ये भी रन हो रहा है। फिर में भी ऐसा होगा, मैंने रिसेंटली सीखा होगा, तो फिर उस चक्कर में मैंने वही यूज़ कर लिया होगा। जी सर, वो अच्छी चीज़ थी, मुझे भी नहीं पता था उसका, आज मुझे पता लगा है उस चीज़ का। लेकिन मैंने जस्ट ये एक था कि अगर किसी को नहीं वो समझ आई तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, फिर इस तरह से भी सोल्व हो गया। थैंक यू सर। ओके, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई कंफ्यूजन, किसी की भी किसी तरह की कंफ्यूजन कोई भी है, मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं सर को हैंड ओवर। आई होप इट क्लियर है सबको। ओवर टू यू। सर इसका अपने ब्रूट फोर्स का इसमें क्या होगा, आप वो बता देते थोड़ा सा कि इसमें ब्रूट फोर्सिंग करनी है उसमें और इसमें फर्क क्या है। अच्छा, ब्रूट फोर्सिंग में कुछ यूं होगा कि अगर हम देखें, अब ये देखें 4 के लिए ना इसकी लेंथ इतनी बन रही है। लेट्स से हमारे पास वो जो के की वैल्यू है, हमें यहाँ पर एन की है। अच्छा, एन हमें यहाँ पर देख कॉन्स्टेंट दिया है कि एन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 20 हो सकती है। अगर हम 20 के लिए देखें ना, अगर ये 20 के लिए देखें कॉम्बिनेशन, तो आई थिंक ये क्वाइट हाई हो जाएगा। अगर हम इसे ना ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं सिंपली ना इसे, चैट जीपीटी पर चेक कर लेते हैं कि 20 का जो हमारे पास होगा वो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसा 20 में देखें कितने करेक्टर हैं ये,
तो 1 मिलियन। आई थिंक 1 मिलियन। 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन करेक्टर हो जाएंगे। तो सर हम उसमें फिर ट्रैवर्सिंग करेंगे। अच्छा, हमें हमें अगर 1 मिलियन करेक्टर दिए हों, हमें उसने बोल दिया कि आपने ना 1000 वाले करेक्टर पर जाकर देना है, तो पहले तो अगर क्या करना पड़ेगा हमें ब्रूट फोर्स में, पहले तो हमें ये S20 के लिए पूरी की पूरी जो है ना स्ट्रिंग, ये हमें बनानी पड़ेगी ब्रूट फोर्सिंग से सारी की सारी। तो जितना मुझे लगता है कि हमें टाइम लिमिट की वो एरर आ जाएगा, अगर ना भी आया, लेट्स से अगर नहीं आता हमें, सर तो अगर फिर इधर उसके बाद। हम टू की पावर के साथ कर लें तो वो सारी वैल्यू जनरेट कर सकता है, मतलब कि टू की पावर से हम वैल्यू, कितनी वैल्यूज है जो हमारी, सर समझ नहीं आई थी क्वेश्चन मैं क्या। कह रहा हूँ कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जैसे आप कह हाँ रहे जी हैं कि सर। 1 ट्रिलियन वैल्यूज का कह रहे हैं ना आप, कि जो हाँ जी करेक्टर्स सर। हैं, सर अगर हम उसको पावर के साथ कर लें तो बेस्ट नहीं है? तो पावर के साथ किस तरह वो कह रहे हैं। सर मैं इसका आंसर करूं? जी जी सर, मेरे से समझ एक्चुअली क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रही। सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी ये देखें, जिस तरह अभी ये स्ट्रिंग्स बनी हुई है ना, मतलब कि हमने S1 S2 S3 बना लिया है। तो सर कह रहे हैं कि S20 तक ऐसे ही बना के, और वही जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वो जो के की वैल्यू है हम उसको सर्च कर लें। सर ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी सर ऐसे कह, सर जी जी जी, ये देखें, सर हम अभी जी जी ये हम सर ऐसे ही अभी कह। अभी तो 2020 की हमारे पास 1 मिलियन में चले गए हैं। 1 मिलियन ऐसे होंगे हमारे पास, 1010 1 मिलियन करेक्टर्स होंगे। अगर इसकी जगह जी 1000 आ जाएगा तो फिर क्या होगा हमारे पास? टाइम लिमिट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा हमारा मेरे ख्याल तो से। लूप। 20 में भी टाइम सर लिमिट एक्सीड आएगी। सर यस एक सर। क्वेश्चन है कि अरे जो है, अरे में हम जब भी कुछ चीज फाइंड करते हैं, तो वो तो आई थिंक जस्ट हम पहले का फाइंड करते हैं इंडेक्स क्या है, यानी किस एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, तो और वो कितने बिट ले रही है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करें तो वो तो कांस्टेंट टाइम नहीं आएगा। सर अगर कांस्टेंट तब आएगा जब हम बिट अपने जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ना वो बना चुके होंगे, उसके बाद तो बहुत सिंपल होगा। हम फिर जो के की वैल्यू उसमें से हम 11th वाले इंडेक्स में से +1 कर देंगे, क्योंकि ये 1 इंडेक्सिंग पर चल रहा है, हम इसे फिर 12 पर फाइंड करेंगे। लेकिन मसला वही आ रहा है हमें कि हमें इतनी बड़ी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी खुद से ब्रूट फोर्सिंग करके। अब इसमें कैरेक्टर देख लें 20 के लिए कितने आ रहे हैं, 1 मिलियन। तो इसके वी आर यहाँ पे स्पेस बताया भी है कि विच कॉम्प्लेक्सिटी इज है ये। टू लार्ज टू जनरेट फुल इन मेमोरी। तो ये भी बता रहा है कि ये इज टू लार्ज टू जनरेट फुल्ली इन मेमोरी। तो मैंने ये आई ओके थिंक ट्राई सर। आउट किया भी हुआ है इसे ब्रूट फोर्सिंग से, अगर मैं कहीं पर से देख। हाँ यहाँ देखें, ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर किया था इसे। आई थिंक ये इस तरह से मैंने ब्रूट फोर्सिंग में किया है। हाँ यहाँ पर मैंने इसे ब्रूट फोर्सिंग का किया था। तो ये देखें यहाँ पर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 344 मिली सेकंड यहाँ पर आ रही है। और स्पेस में हमारे पास कितनी है, 24 MB। और जो हमने किया है रिकर्जन से, उसमें क्या है, सिर्फ 0 ms आ रहा है हमारे पास। तो सिंपल सा अच्छा खासा फर्क है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो 10 20 100 मिली सेकंड का फर्क होता है ना, तो डायरेक्ट 344 है। क्योंकि हमें इतनी बड़ी स्ट्रिंग बनानी पड़ी। मैंने पहले यही किया था, मैंने इसे इस तरह से ही ब्रूट फोर्स के साथ। तो पहले क्योंकि हमारी अप्रोच ये होती है, पहले ब्रूट फोर्स से सोल्व करते हैं क्वेश्चन में, तो मोस्टली फिर उसे ऑप्टिमाइज करता हूँ। पहले फिर सर ऐसे ही था क्या कि मैंने सारी जो। हाँ जी सर। बूट फोर्स कह रहे हैं सर? हाँ जी सर, ब्रूट फोर्स। पहले फिर मैंने ये कितना कि जो सारे इसका का ना कॉम्बिनेशन है इनका, मैंने वो सारा कॉम्बिनेशन बनाया था। उसके बाद मैंने सिंपली फिर क्या किया, फिर वो रिटर्न कर दिया उसकी वैल्यू। ओके सर। फिर लेकिन फिर उसके वो देख लें कि 344 मिली सेकंड आ रहा है हमारे पास रन टाइम। जो हमने रिकर्जन से यूज़ किया है वो 0 मिली सेकंड आ रहा है। ये क्योंकि सर हम अरे हर की बार वजह अपनी से, जो अरे के साइज कम होने की वजह से यार, है ना? नहीं सर, हम इस तरह नहीं कर रहे। हम यहाँ पर ना ही अरे बना रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर स्ट्रिंग बना रहे हैं। देखें हमने कहीं पर ना कोई स्ट्रिंग बनाई ना कोई अरे बनाई है। हम सिंपली दो वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं। हमने ना ओके स्ट्रिंग सर। बनाई है ना ही हमने अरे बनाई है। बेस लेंथ केस में और भी उस सिर्फ पे। हम एक रिटर्न कर रहे हैं, 0, और यहाँ पर 1, सिंपल। जी। हम बहुत बड़ी कोई चीज वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं रहे। हमें पता है अगर हमारा के की वैल्यू जो है मिड से बड़ी है, हमने क्या करना है, सिंपली अपना के भी अपडेट कर देना है। और हमने क्या करना है, जैसे अगर हमारे पास 1 मिलियन है समझ लें करेक्टर, अगर हमने के की वैल्यू जो है वो मिड से बड़ी है, तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट हाफ में फाइंड करनी है। तो ये 1 मिलियन से क्या हो जाएगा फिर, ये 0.5 मिलियन हो जाएगा। तो जी फिर सर। अगेंस्ट अगर के की वैल्यू बढ़ी है तो अगेंस्ट, अब देखें हर बार क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हाफ होती जा रही है। तो इफ आई एम राइट, तो इसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग n होगी। हर बार जो है ना हमारे पास सर्च स्पेस वो हाफ होती जा रही है हर बार। ओके सर। तो ओके ब्रूट सर। फोर्स में ये है कि हमें सारे का सारा बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन पहले तो उसका। यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है सर।
ओके एवरीवन, अगर किसी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू ओके सर। सर। अच्छा, किसी